की शक्ल देखना उसे कह के कर सकते थे, चाहते तो उसे कह के कर सकते थे, मगर उसका जो है जानबूझ के उसका हिजाब उतारा गया है, जबरदस्ती उसका हिजाब उतारने की कोशिश की गई। ये अपमान है, ये अपमान देश की सभी बहन बेटियों का है जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घरों में जो है पल्ला करती हैं, जो अपने अपने जो है हिजाब हिजाब ओढ़ने का काम करती हैं। उन्नाव की बेटी के बारे में अगर हम बात करें तो इस देश के जो कानून व्यवस्था है, इस देश की न्याय व्यवस्था, उस पर सवाल उठते हैं। अगर ये काम जो है किसी दलित पिछड़े मुसलमान ने किया होता तो उसके घर पे अभी तक बुलडोजर चल रहा होता। ये बात सबको जग जाहिर है, स्पष्ट है कि किस तरह से इस बहन के साथ, बेटी के साथ रिश्तेदार बलात्कार हुआ, इसके परिवार को जो है एक एक करके चिन्ह वो मारा गया एक्सीडेंट के माध्यम से, कभी कैसे। और उसके बावजूद भी जो है सरकार जो है वो इसके बावजूद भी न्यायपालिका जो है आंख मूंद के बैठी है, या सरकार के दबाव में इतनी जो है इतनी लाचार हो चुकी, इतनी असहाय हो चुकी है कि आरोपियों बेटी के साथ कोई नहीं करता। हमारे भी दादा हैं, हमारे भी चाचा है, वो अपने बेटे की बहू का या अपनी बेटी का ही जो है ऐसे मुंह नहीं उघाड़ते। ठीक है, ये भरी सभा में एक वर्ग की बेटी को जो है अपमानित करने का जो है अपमानित किया गया है, और इसका हम बीमार बेजा समाज पार्टी के माध्यम से हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन इस बेटी की शक्ल देखना तो कोई गुनाह नहीं है ना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बेटी की शक्ल देखना उसे कह के कर सकते थे, चाहते तो उसे कह के कर सकते थे, मगर उसका जो है जानबूझ के उसका हिजाब उतारा गया है, जबरदस्ती उसका हिजाब उतारने की कोशिश की गई। ये अपमान है, ये अपमान देश की सभी बहन बेटियों का है जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घरों में जो है पल्ला करती हैं, जो अपने अपने जो है हिजाब ओढ़ने का काम करती हैं। आज जिस तरीके से देखा जाए, आप एक तरफ बेटी के हिजाब के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ उन्नाव की बेटी जिसको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, जो कि उसके बलात्कारी यानी कि जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उन्नाव की बेटी के बारे में अगर हम बात करें तो इस देश के जो कानून व्यवस्था है, इस देश की न्याय व्यवस्था, उस पर सवाल उठते हैं। अगर ये काम जो है किसी दलित पिछड़े मुसलमान ने किया होता तो उसके घर पे अभी तक बुलडोजर चल रहा होता। अगर यही काम जो है किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी और वर्ग से भी होता तो व्यक्ति उसने किया होता तो उसको जो है उसको और उसके पड़ोसियों को उठा के जेल में पैक कर दिया गया होगा। ये बात सबको जग जाहिर है, स्पष्ट है कि किस तरह से इस बहन के साथ, बेटी के साथ रिश्तेदार बलात्कार हुआ, इसके परिवार को जो है एक एक करके चिन्ह वो मारा गया एक्सीडेंट के माध्यम से, कभी कैसे। और उसके बावजूद भी जो है सरकार जो है वो इसके बावजूद भी न्यायपालिका जो है आंख मूंद के बैठी है, या सरकार के दबाव में इतनी जो है इतनी लाचार हो चुकी, इतनी असहाय हो चुकी है कि आरोपियों को छोड़ने की बात कर रही है। तो एक तरफ हाथरस की बात करें तो पीड़ित परिवार के लोग आज भी जो है आज भी जो है डिटेंशन सेंटर जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और आरोपी खुले घूम रहे हैं। लेकिन समाज की बेटियों को जिस तरीके से देखा जाए, माइनॉरिटी की बेटियों को, बहुजन समाज की बेटियों को न्याय नहीं मिलता। लेकिन हम बात करें ब्राह्मण समाज की महिला की, अगर उसके साथ कोई एट्रोसिटी होती है, तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। यहाँ तो बेटी का होता है, बेटी किसी की भी हो, हम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, बेटी किसी की भी हो, उसके साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों को चाहिए तो उन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोगों को चलना पड़ेगा। अगर आज हम लोग उन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर नहीं चलेंगे तो याद रखिए आने वाली नस्लें पूछेंगी कि अन्याय हो रहा था, आप कहाँ खड़े थे, तो हमारे पास सर झुकाने के सिवा कोई और मकाम नहीं होगा। आज उन लोगों को पहचानिए, उन लोगों को अपने पास पहचानिए, लोग अपनी सफलता पहचानिए तो तुम्हारा दर्द रखते हैं। जब तुम्हारे खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग गलत लोगों को समझते तो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, उन लोगों को हाथ कुछ नहीं आता। एक शायर ने कहा है कि जो लोग बाहिर नहीं सफरते खून से, तो जो लोग बाहिर नहीं सफरते खून से, वो शायर की भीख मार रहे हैं बदून से। वो लोग शायर की भीख मार रहे हैं बदून से। तो सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उन सारे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग खून की आवाज उठाते हैं, जो लोग अत्याचार के खिलाफ रहते हैं, उन लोगों का साथ दीजिए। तो कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं मानी गई बात तो इसमें हिंदुस्तान सबका है। तो हिंदुस्तान सागर में नदियां तो दिखलाई नहीं देगी, लेकिन महासागर को बनाने में योगदान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया।